कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं हो जाता। भाई साहब, ये जो कहावत है राघव चड्ढा के ऊपर एकदम फिट बैठती है। अब यार मैं चिंतित तो इस बात से हूँ कि अब कौन हमारे संसद में 200 रुपये वाले समोसे पर चर्चा करेगा, कौन अब 100 रुपये वाले चाय पर चर्चा करेगा, और कौन अब मोबाइल रिचार्ज पर चर्चा करेगा। लेकिन यार मैं कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि भगवंत मान को देखकर राघव चड्ढा के मन में भी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई हो। लेकिन भाई साहब राघव चड्ढा जी, आप थोड़ा बीजेपी का आकलन कीजिए। बीजेपी में केवल महाज्ञानी परम ज्ञानी लोग ही मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाते हैं। आप देखिए हेमंता बिश्व शर्मा को, कितने महाज्ञानी आदमी हैं। रेखा गुप्ता परम ज्ञानी, यार परम ज्ञानी। और वो सम्राट चौधरी, सोचिए ऐसे ऐसे लोग ही केवल बीजेपी में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन यार आप उस क्राइटेरिया में तो आते ही नहीं हैं, आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली क्राइटेरिया में आते हैं। तो भाई साहब आपको कोई विभाग दे दिया जाएगा, ऐसा विभाग जिस विभाग का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो विभाग प्रेम से ग्रहण कर लीजिएगा। क्योंकि जेल जाने से, ईडी के छापेमारी से, सीबीआई की पूछताछ से तो किसी विभाग का मंत्री बन जाना ही उत्तम है। खैर, कई लोग भर भर के गालियां दे रहे हैं राघव चड्ढा को, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए केवल राघव चड्ढा जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऐसे रईसों को, ऐसे अमीरजादों को राज्यसभा सांसद बनाती है जो पैदा होते साथ अपने साथ चांदी का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते हैं। तो क्या ऐसे लोग आपकी पार्टी की नीति को, आपकी पार्टी की विचारधारा को, गरीब, आम, मजदूर और कमजोरों की बात ये लोग संसद में जाके करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये लोग केवल और केवल अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए राज्यसभा जाते हैं। और इन पार्टियों की भी मजबूरी है, क्योंकि इन पार्टियों को चंदा चाहिए होता है पार्टी चलाने के लिए। यार तो जब आप चंदा लेकर, करोड़ों रुपए लेकर इन जैसे लोगों को राज्यसभा भेजेंगे तो ऐसे ही परिणाम आएंगे। ये लोग जेल जाने मात्र की कल्पना से ही इनका पिछवाड़ा गीला हो जाता है दोस्तों। ये लोग ईडी सीबीआई के डर से ना जाने कितने दिन सो नहीं पाए होंगे। आप अशोक मित्तल को ले लीजिए, जो इंसान कभी थाने के दरवाजे पर नहीं गया, उसके घर ईडी की रेड पड़ने के 10 दिन बाद ही वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि इन 10 दिनों में उस आदमी को 1 मिनट की भी नींद नहीं आई होगी। उसकी तो रात और दिन केवल और केवल दहशत में गुजरी होगी।